अब ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो तुम दोनों को जो भी डाउट है, जितने लोग भी ऑनलाइन है, तो अपने डाउट पूछो, मैं बताता हूँ। हाँ, हाउ यू डेवलप इंटरेस्ट, हाँ, टैक्स में इंटरेस्ट कैसा है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओनली सब्जेक्ट हेटेड इन सीए, हाँ देखो, अब जैसे मुझे पबजी खेलना पसंद नहीं है, अब मुझे गेम्स खेलना भी इतना पसंद नहीं है। हो सकता है तारुषी को या सोहम को या जितने अमित को या जितने लोग भी ऑनलाइन है, उनको पसंद आता हो पबजी खेलना। अब कैसा है, पढ़ते पढ़ते खेलते खेलते आ गया इंटरेस्ट। आज मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, हो सकता है तुम दोनों को क्रिकेट पसंद ना हो। अब कैसा है, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था, मैंने कोचिंग भी ले रखी है, मैंने अंडर 14 अंडर 16 का मैच भी खेला अपने स्कूल की तरफ से, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट ऐसे नहीं आता, वो अपने आप डेवलप हो जाता है। अगर नहीं है तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैं क्या करता, पढ़ता था, समझने की कोशिश चाहिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो लॉजिक अपने आप बनाता गया, अपना इंटरेस्ट आ गया। और मुझे अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है। तुम दोनों को मुझे लगता है अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में इंटरेस्ट होगा। तो कैसा है, अब ये थोड़ी है तुमने आए इंटर में आया, तुमने अकाउंट्स की बुक ली, तुम्हें उससे प्यार हो गया, नहीं। तुम्हें 11th 12th में पढ़ा होगा, अकाउंट्स लीजिए मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट आ जाएगा धीरे धीरे। मैं पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, लॉजिक दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन है आईसीआई स्टडी मटेरियल के, चाहे स्टडी मटेरियल के, आरटीपी एमटीपी के, उसको हम लॉजिक के साथ और केस स्टडी बेस के साथ साथ में, मतलब जैसे कार्टून्स होते हैं ना, जैसे मैं कौन से कार्टून लूंगा, मैं लूंगा तारक मेहता, कार्टून तो नहीं हो, सीरियल होता तारक मेहता, उसके थ्रू तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। कभी नहीं भी होता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब्जेक्ट में वीक हो या तुम्हें छोड़ देना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे अकाउंट से एडवांस अकाउंट में नहीं है तो कोई नहीं, तो किसी और का तो अच्छी बात है। तो ऐसा मत सोचो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम वीक हो। इंटरेस्ट नहीं है तो बस थोड़ा बहुत पास होने के लिए पढ़ लो। बाकी ऑडिट होगा, एफएम को है, सब में करियर बन सकता है एक सीए। एफएम में भी अपना करियर बना सकता है, एफएम बोले तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में अपना करियर बना सकता है, लॉ में अपना करियर बना सकता है, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में करियर बना सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि टैक्स नहीं आता या जीएसटी नहीं आती तो हम लोग गए काम से। बहुत सारे ऐसे सीए जो सिर्फ फाइनेंस में काम करते हैं, तो उनसे इनकम टैक्स का जीएसटी का एक लॉ पूछ लो, एक सेक्शन मतलब वो नहीं बता पाएंगे। या किसी ऑडिटर से पूछो, नहीं बता पाएंगे। हाँ बता पाएंगे, एक ऑडिटर बता पाएगा, लेकिन उतने लॉजिक में नहीं बताएगा जितना एक जो बंदा टैक्स में काम करता है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबका सबका अपना कोर एरिया होता है। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। और कोई डाउट, तुम चारों पांचों जो भी डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज आज की जो क्लास, जो आज का जो सेशन है हमारा, कि कैसे पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तुम्हारे जो भी थोड़े बहुत डाउट्स है वो पूछ लो। मुझे पता है कोई भी इतने अच्छे से बताता नहीं है। तारुषी, सोम, अमित, अंजलि, किसी को जिसको भी डाउट है। हम्म, मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, और कोई डाउट? अगर आपके तुम्हारे तुम लोग के दोनों के डाउट, तुम चार पांच डाउट खत्म हो गए। अब देखो मैं कैसे बताऊंगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? मतलब तुम लोग के डाउट्स खत्म हो गए, अब देखो मैं कैसे बताऊंगा। देखो, चाहे कॉस्ट हो चाहे टैक्स हो, सबसे पहले जो हम खत्म करेंगे वो खत्म करेंगे अपने कॉन्सेप्ट। मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स हो, कॉस्ट हो, लॉ हो, या ऑडिट हो, या ईआईएसएम हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो हम जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो लेंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। तो जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं, चाहे टैक्स, चाहे डीटी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, हर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन अच्छे से लॉजिक से क्लियर करेंगे। क्यों? मैंने जो देखा है पास ईयर पेपर, या तुमने भी देखा होगा, तुमने अगर नवंबर 20 का पेपर देखा होगा, Jan 21 का पेपर देखा होगा, या नवंबर 19 का पेपर देखा होगा, 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्टली आईसीआई स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है, बच्चे क्या है, आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं कर पाते। अब नहीं कर पाए, या तो रट लेते हैं या छोड़ देते हैं। अब पेपर में वही क्वेश्चन आ गया तो वो पछताते कि हमने पढ़ा क्यों नहीं, एटलीस्ट ये चीज तो पढ़ते। हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट पढ़ते नहीं है, आरटीपी एमटीपी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अरे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो,
उसके बाद आईसीआई सेटलमेंट करो। जब ये अच्छे से हो जाए आपका 2 से 3 बार, उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पास फेल क्वेश्चंस या अपने कोचिंग मटेरियल के जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो। तो मेरा जो रहेगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट जो स्टडी मटेरियल में लिखा है उसे अच्छे से लॉजिक्स में समझाया जाए। साथ में तुम्हें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा नोटबुक रखनी है कॉन्सेप्ट की, एक तो जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे, एक जिसमें वो कॉन्सेप्ट भी होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को लिख देंगे। जैसे अगर आपका सेकंड में 100 पेज का कोई चैप्टर है तो उसको क्या करेंगे, 2 से कम से कम 10 पेज में उसको समराइज करके लिखे अच्छे से, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे या रिवीजन सेल्फ स्टडी के टाइम पे तुम 10 पेज को पढ़ो तो तुम्हारा वो 100 पेज अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोशिश क्या रहेगी कि हर चीज को अच्छे से लॉजिक्स में समझाया जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको समरी वाइज में तुम खुद लिखोगे, मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे, तुम्हें खुद से क्या होगा लिखना होगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी हैंड रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी स्टडी मेल के क्वेश्चन है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे टेढ़ा क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को उसका लॉजिक समझाएंगे। वो करने के बाद पिछले 7 से 8 अटेम्प्ट के 8 पास के क्वेश्चन करेंगे, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, टैक्स एंड लॉ दोनों में, सॉरी टैक्स एंड कॉस्ट दोनों में। उसके बाद पास करने के बाद उसके बाद करेंगे आरटीपी 5-6 अटेम्प्ट की, चाहे आपका ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो। और साथ में हम जो करेंगे वो कॉस्ट में जो है आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने देखा है इस बार जनरल में 3 ऐसे क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 10 मतलब 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन था कॉस्ट में, वो डायरेक्टली आईसीआई प्रैक्टिस मैनुअल से था। तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। कॉस्ट में तो पहले स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल दोनों। और टैक्स में क्या करेंगे, टैक्स में सिर्फ आईसीआई सेटलमेंट पहले करेंगे, उसके बाद आरटीपी, एमटीपी और पास ईयर के क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये मेरा रहेगा। आप और मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं अभी अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करके, नहीं तो इस ऐप पे, नहीं तो टेलीग्राम पे डायरेक्टली आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो कि भैया ये समझ में नहीं आया, मुझे इसका लॉजिक बता दो। या कोई भी आपको दिक्कत होती है, पर्सनल दिक्कत या किसी भी सब्जेक्ट की दिक्कत, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। हाँ, ऑनलाइन रहूंगा, रिप्लाई जरूर आएगा। अगर मैं सोता रहूंगा तो उस टाइम तो नहीं आएगा, पर जब जग जाऊंगा तो रिप्लाई पक्का आएगा। ठीक है, और किसी डाउट? तो हाँ, आपको क्या रखना है, आपको 2 नोटबुक रखनी है हमेशा। एक कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखवाए जाएंगे, और दूसरी जो रखनी है, जो दूसरी नोटबुक रखनी है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी लिखे होंगे, साथ में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। समरी नोट्स, देखो समरी नोट्स मैं लिखवाऊंगा। आईसीएस सेशन में जो बैक, अगर तुमने देखा होगा लास्ट में क्या है, 2 से 3 पेज में समरी दे रखी है, तो वही पढ़नी है। साथ में मैं एक्स्ट्रा 3 से 4 पेज की समरी लिखवा दूंगा। वो 2 पेज, 2 से 3 पेज, और जो मैंने 2 से 3 पेज लिखवाया है उसे तुम रखना। मतलब तुम्हारी जीएसटी में और टैक्स में 100 से 200 पेज की समरी नोट्स बन जाएंगे। उसी को तुम्हें बार बार पढ़ना है और तुम्हारा एग्जाम अच्छे से चला जाएगा, रिविजन भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस पहले ऐसे सेटलमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आरटीपी, पासियर, प्रैक्टिस मैनुअल या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, यस 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 यस, ओके ओके। तो तुम्हें क्या करना है, कल से तो नहीं, आज 15 है ना, 17 मार्च, 17 फैब से हम दोबारा से नई क्लास स्टार्ट करेंगे, मेरा क्लास शिफ्ट हो जाएगा। हम फिर अच्छे से पढ़ेंगे। ये सेशन जो था वो आपके डाउट के सेशन, और मैं कैसे पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड था, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे पूछ सकते हो कभी भी। मैं उसका लिंक तुम्हें नीचे दे दूंगा। ये लेक्चर यूट्यूब पे भी होगा, तो यूट्यूब के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक, अपना इंस्टाग्राम का लिंक, कभी जहां पे तुम्हें सुटेबल हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आज का हम सेशन खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं हम 17 फैब को। वहां से हम अपनी टैक्स की क्लास, कॉस्ट की क्लास स्टार्ट करेंगे। और तुम्हें अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।